हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग आज बात करेंगे, ये 50 एमसीक्यूज हैं और 50 एमसीक्यूज किस पे बेस्ड हैं। ये आपको देखने को मिलेंगे यूजफुल एंड हार्मफुल फंजाई, ठीक है। और खासकर जिस फंजाई के बारे में जो लोग हम डीपली समझेंगे उसको कहते हैं म्यूकर, ठीक है। तो म्यूकर के बारे में हम लोग यहाँ से अच्छे से समझ लेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहे होंगे म्यूकर के बारे में वो सारे एमसीक्यू से कवर कर लेंगे। और इसी क्रम में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन वाइन इन जापान बाय फर्मेंटिंग राइस, ठीक है। तो फर्मेंटिंग राइस होती है तो जापान में जिसको यूज काफी किया जाता है वो कौन है। और पहला ऑप्शन है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम है हमारा, क्या एस्परजिलस ओरिजाई है हमारा, राजूपस स्टोनलीफर है हमारा, क्या न्यूरोस्पोरा क्रेसा है। तो जो जापान में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है खासकर राइस के फर्मेंटेशन के लिए, तो ये है एस्परजिलस ऑरिजाई, ठीक है। तो वी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। पेनिसिलियम क्राइसोजेनम ये हमारे पेनिसिलियम ड्रग्स है, पेनिसिलिन उसके लिए इम्पोर्टेंट, उससे यहाँ से उसको ऑब्टेन किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, कह रहे हैं विच फंगस इज कॉमनली नोन एज द ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। कौन सा फंगस है जिसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। म्यूकर है, क्लेबिसेप्स है, न्यूरोस्पोरा है, सैक्रोमाइसिस है। तो किसको है जिसको ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं, वो हमारा है न्यूरोस्पोरा, ठीक है। न्यूरोस्पोरा फंजाई है और जिसको ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे इसको समझ लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ द जिब्रेलिक एसिड इज एसोसिएटेड विद द बिच फंगस, ठीक है। यानी जिब्रेलिक एसिड का उत्पादन किस कवक कवक से संबंधित है, यानी जिब्रेलिक एसिड किससे निकाला जाता है। तो एल्टरनेरिया से है, एस्परजिलस है, जिब्रेला है या फिर क्या है राजूपस है। तो ये हमारे किससे निकाला जाता है, जिब्रेलिक एसिड हमारा जिब्रेला से निकाला जाता है, ठीक है। और फ्यूजेरियम है, ठीक है। तो जिब्रेला यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर है, विच फंजाई इंप्रूव द सॉइल फर्टिलिटी बाय द नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा फंजाई है जो महत्वपूर्ण है। पेनिसिलियम है, माइकोराइजा है, राजूपस है या फिर पक्सीनिया है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन हमारे, क्या है माइकोराइजा है। तो माइकोराइजा एसोसिएशन भी हमारी किससे होती है, फंजाई देखने को मिलेगा और हायर प्लांट की रूट देखने को मिलती है, हायर रूट ऑफ प्लांट, ठीक है। तो उसके बीच में किसके लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए खासकर हमारे किस में देखने को मिलता है, ये पाइनस में देखने को मिल मिलता है हमारा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव है। फाइव हमारा है, कह रहा है विच फंजाई आर वाइडली यूज्ड इन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कौन सा फंजाई प्रयोग किया जाता है। पहला है पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है, कैंडिडा है, राइजोपस है। तो एस्परजिलस सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली जो यूज किया जाता है वो हमारा है एस्परजिलस है, ठीक है। पेनिसिलियम, पेनिसिलिन ड्रग्स यहाँ से निकाली जाती है। और इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स है। और क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा कह रहा है अर्गोट ऑफ राई इज कॉज्ड बाय विच फंगस। ऐसा कौन सा फंगस है जो राई की अर्गोट डिजीज को कॉज करता है। पहला ऑप्शन है क्लेविसेप्स परप्यूरिया कॉज करता है, अल्टरनेरिया सोलेनाई करता है, राजोपस स्टॉलिफर करता है, फिर फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम हमारा करता है। तो सही ऑप्शन हमारा अर्गोट ऑफ द राई जो कॉज करता है क्लेविसेप्स परप्यूरिया। क्लेविसेप्स परप्यूरिया फंगस है और ये हमारी अर्गोट ऑफ द राई में कॉज करता है अल्टरनेरिया सोलेनाई, ठीक है। अर्ली डिजीज ऑफ पोटैटो,
ठीक है। अर्ली डिजीज ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय द अल्टरनेरिया सोलेनाई फंजाई के द्वारा। ठीक है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम ये विल्ट ऑफ कॉटन, ठीक है, विल्ट ऑफ कॉटन डिजीज कॉज करता है हमारा, इसको भी समझ। इसके बाद में नेक्स्ट है द डिजीज एप्पल स्कैब इज कॉज्ड बाय विच फंगस पैथोजन, फंगल पैथोजन है। ठीक है, कई बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो कौन सा फंगस है जो एप्पल स्कैब डिजीज कॉज करता है हमारे एप्पल में? तो वो है वेंचुरिया है, पाइथियम है, सिंकाइटियम है या फिर एस्परजिलस है। तो ये सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा क्या है, वेंचुरिया है हमारा। ठीक है। एक और है रेड रॉट ऑफ एप्पल, फंगस है आर्मिलेरिया, आर्मी लेरिया फंगस से रेड रॉट ऑफ एप्पल होती है, एप्पल इसके। ठीक है, वेंचुरिया फंजाइस होती है, तो इसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है विच फंगल डिजीज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लैक वार्ट डिजीज। ठीक है, यानी आलू में आपने देखा है वार्ट डिजीज पड़ती है, पोटैटो है, पोटैटो में काफी आपको वार्ट डिजीज नजर आएंगे, मस्से जैसे इसमें बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये इसको बोलते हैं ब्लैक वार्ट डिजीज, ये किसके द्वारा कॉज होता है? तो ये सिनकाइटियम एंडोबायोटिकम के द्वारा कॉज होता है, या प्लाज्मोडाइफोरा ब्रिसिकाई के द्वारा होता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस के द्वारा होता है, अस्टिलोगोमाइडिस के द्वारा होता है। तो सही ऑप्शंस जो इसमें होगा वो हमारा है बार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो सिनकाइटियम एंडोबायोटिकम के थ्रू ये होता है, सिनकाइटियम एंडोबायोटिकम के थ्रू होता है। ठीक है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिस इसमें जो होता है लेट लेट ब्लाइट। ठीक है, लेट ब्लाइट डिजीज इन पोटैटो, पोटैटो में जो लेट ब्लाइट डिजीज होती है हमारी किसके थ्रू होती है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिस के थ्रू। अर्ली ब्लाइट हमने देखा था तो अल्टरनेरिया सोलेनाई में देखने को मिली थी। ठीक है, सिनकाइटियम से हमारा कैसा होता है, वार्ड डिजीज आपका पोटैटो होते। तो पोटैटो की यानी आलू में जो 3 बीमारी थी वो हमने पढ़ ली है। ठीक है, अल्टरनेरिया सोलेनाई से अर्ली डिजीज हो रही थी, अर्ली ब्लाइट डिजीज आपका पोटैटो हो रही थी। एक हमने पढ़ी थी सिनकाइटियम से बार्ट डिजीज हो रही थी, ये हमारे सिनकाइटियम से हो रही थी। और एक हमने पढ़ी थी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिस से हमारी क्या है, लेट लेट ब्लाइट डिजीज हो रही थी। ठीक है, तो 3 डिजीज ऑप्शंस के माध्यम से हमने इसको कवर कर लिया। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, और कह रहा है विच फंगस कॉज डैम्पलिंग डैम्पिंग ऑफ इन सीडलिंग। डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग हमारा एक फंगस के थ्रू होती है। इसका मतलब जब भी अगर कोई डैम्पलिंग सीड को अगर जर्मिनेशन के लिए सॉइल के अंदर, ठीक है, डाला जाता है, तो वो ऊपर ही ना के अंदर ही अंदर क्या फंगस के थ्रू हमारा कैसा हो जाता है, डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। तो उसको क्या है, डैम्पिंग ऑफ इन सीडलिंग कहते हैं उसको। तो नर्सरी पौधों में डैम्पिंग ऑफ रोग किस कवक से द्वारा होता है? तो पाइथियम के थ्रू होता है, अस्टिलेगो होता है, क्लेविसिस परप्यूरिया होता है, या फिर एस्परजिलस के थ्रू ये होता है हमारा। ठीक है, तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्स में, पाइथियम इसके लिए रेस्पॉन्स है। पाइथियम हमारा क्या है, डैम्पिंग ऑफ कर देता है। ठीक है, पौधा निकलने से पहले ही हमारे बीज को नष्ट कर देता है। इसके बाद में है क्वारंटीन रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्वारंटाइन आपने बहुत सुना होगा कोविड-19 में। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लीगल रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड ऑफ द प्रोपेगेशन मटेरियल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी ये गया है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, कहा गया है इसमें म्यूकर बिलोंग टू विच क्लास ऑफ फंजाई। म्यूकर हमारा कौन से क्लास को बिलोंग करता है? ठीक है, तो म्यूकर हमारा क्या है, फाइकोमाइसिटीज को बिलोंग करता है। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज को बिलोंग करता है, और फाइकोमाइसिटीज को हम क्या एल्गल सेट फंजाई के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं।
ठीक है, तो इसको दो में, एक oomacetes oomacetes और जाइगोमाइसेटीज में इसको क्या है, ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो जो ये हमारा क्या है, म्यूकर हमारा किसको बिलोंग करता है, तो जाइगोमाइसेटीज को बिलोंग करता है। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई के नाम से जानते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई के नाम से जानते हैं, ड्यूट्रोमाइसिटीज इसमें दिया है, इसको फंजाई इम्परफेक्टाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी 12 है, और 12 हमारे कह रहा है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द म्यूकर फंजाई। ठीक है, म्यूकर का कॉमन नेम क्या है, इसको ईस्ट मोल्ड के नाम से जानते हैं, ब्लैक मोल्ड के नाम से इसको क्या है जानते हैं, रस्ट फंजाई के नाम से जानते हैं, या फिर इसको स्मट फंजाई के नाम से इसको क्या है जानते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन सा है, म्यूकर फंजाई है, इसको क्या है ब्लैक मोल्ड के नाम से जानते हैं। एक और इसको है पिन मोल्ड, पिन मोल्ड के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं, इसको भी याद रखना, पिन मोल्ड कहो, ब्लैक मोल्ड करो, म्यूकर फंजाई की कॉमन नेम है। इसके बाद में नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ द म्यूकर इज कॉमनली इन एयर कंटामिनेटेड। म्यूकर की एक स्पीसीज है जो एयर को कंटामिनेटेड करती है, यानी वातावरण को दूषित करती है, खासकर एयर की बात कर रहे हैं। तो इसमें कौन सी है, म्यूकर म्यूसिडो है, म्यूकर एम्फीबोरियम है, हमारा क्या म्यूकर रेसिमोसिस है, या फिर बोथ ए और सी है। तो दो स्पीसीज हैं, यानी ए आपको देखो म्यूकर म्यूसिडो है, ये ईयर को कंटामिनेटेड करती है, और हमारे म्यूकर रेसिमोसिस है, ये हमारे ईयर को कंटामिनेटेड करते हैं, यानी हमारे वायुमंडल को दूषित करती है हमारे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इस पे हम लोग टिक लगा लेते हैं, और एग्जाम में आने की काफी प्रबल संभावना है इस ऐसे क्वेश्चन की। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर म्यूकर ग्रोथ ऑन ब्रेड्स। जब ब्रेड पे उगता है उस समय कौन सी कंडीशन होती है। पहला है हाई टेम्परेचर एंड ड्राइनेस होगा, यानी तापमान अधिक होगा और सूखापन होगा, तब ब्रेड पे उगेगा। उसके बाद में 24 से लेके 30 डिग्री टेम्परेचर एंड मॉइस्चर होना चाहिए, तब बोलेगा फ्रीजिंग टेम्परेचर होना चाहिए, या फिर एक्सेस सनलाइट होनी चाहिए। तो जो फंजाई होते हैं हमारे क्या है, कम टेम्परेचर पे, यानी बॉडी से जो कम टेम्परेचर होगा और मॉइस्चर होगा तो वहां पे क्या है ग्रो करते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15 है, और 15 हमारा कह रहा है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द म्यूकर सेल वॉल। म्यूकर में सेल वॉल पाई जाती है, उस सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है, किससे मिलके बनी होती है, सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है, काइटिन या काइटोसन से मिलके बनी होती है, लिग्निन से बन के बनती है, पेप्टोग्लाइकेन से मिलके बनी होती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये काइटिन से बनी होती है, और काइटोसन ठीक है उससे मिलके बनी हुई होती है। बैक्टीरिया की हमारी किससे मिलके बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलके बनती है हमारी। ठीक है, और प्लांट में क्या है, लिग्निन में डिपोजिशन होने लगता है सेल वॉल में, सेलुलोज प्लस लिग्निन हमारे प्लांट में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है विच पार्ट ऑफ द म्यूकर एब्जॉर्ब फूड एंड मिनरल्स। म्यूकर है, म्यूकर में फूड फूड को मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा पार्ट इसमें है, स्पोरेंजियोफोर्स के थ्रू करता है हमारा, प्रोस्टेट माइसीलियम के थ्रू करता है, राइजोइट्स के थ्रू करता है, या फिर क्या है जाइगो स्पोर्स बनते हैं उसके थ्रू ये करता है। तो ये राइजोइट्स होते हैं, राइजोइट्स हमारी क्या रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत आभासी स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उनसे ये एब्जॉर्ब करता है हमारा भोजन और खनिज को। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 है, कह रहा है अंडर एनएरोबिक कंडीशन, जब एनएरोबिक कंडीशन म्यूकर हाइफी ट्रांसफॉर्म इनटू विच स्ट्रक्चर। जब ऑक्सीजन इनको नहीं मिलती है, खासकर म्यूकर की पूछ रहे हैं, तो म्यूकर का जो हाइफा होता है, ठीक है जो हाइफा होता है वो हमारे कौन से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। हाइफा क्या होता है, हाइफा जो
फंगस का जो फिलामेंटस, ठीक है, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग हाइफा कहते हैं, ठीक है। हाइफी और हाइफा, हाइफा हमारा क्या है, ये सिंगुलर है और हाइफी हमारा कैसा है, प्लूरल है, ठीक है। तो इसको याद रखना। तो जो हाइफा होता है, ऑक्सीजन जब इसको नहीं मिलती है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लेमाइडो स्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा, टोरोला हो जाएगा, ये ईस्ट लाइक स्टेज होती है, टोरोला में कन्वर्ट हो जाएगा, बेसिडियो स्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा, पोनिडियो स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो टोरोला ईस्ट लाइक स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, टोरोला, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, और क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है म्यूकर रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली थ्रू विच मेथड्स, ठीक है। म्यूकर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस मेथड से होता है, कौन सा मेथड्स इसमें होता है, सोमेटोगेमी होती है, गैमेटेंजियल कांटेक्ट होता है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होता है, फिर स्पर्मेटाइजेशन होता है। तो म्यूकर में गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होता है। अब गैमेटेंजियल कांटेक्ट और कॉपुलेशन में क्या अंतर होता है, ठीक है। इसमें भी दोनों गैमीट्स का फ्यूजन होता है, गैमेटेंजियल कांटेक्ट में दोनों गैमीट्स का मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है, बट गैमेटेंजियल कांटेक्ट में जो आइडेंटिफाई इनकी कैसी हो जाएगी, लॉस नहीं होती है, लॉस नहीं होती है, इसमें इनकी आइडेंटिफाई लॉस हो जाती है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में, ठीक है। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में जो गैमीट्स होते हैं उनकी आइडेंटिफाई, और जो पार्टिसिपेट करते हैं थैलस, वो आइडेंटिफाई इनकी लॉस हो जाती है। कांटेक्ट में इनकी पार्ट जो इनकी आइडेंटिफाई लॉस नहीं होती, ये थोड़ा सा इनका अंतर है कांटेक्ट और कॉपुलेशन गैमेटेंजियल में। इसके बाद में विच एसिड रेगुलेट गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, ठीक है। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होता है, तो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन को रेगुलेट करने के लिए कौन सा एसिड इसमें बनता है, हमारा म्यूकर की बात चल रही है, ठीक है। तो जिब्रेलिक एसिड है, ट्राइस्पोरिक एसिड बनता है, सिट्रिक एसिड बनता है, फिर ऑक्जेलिक एसिड बनता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ट्राइस्पोरिक एसिड इसके लिए रेस्पॉन्स होता है हमारा क्या है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन को रेगुलेट करने के लिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है, और क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है विच फंगल डिजीज स्प्रेड्स वर्ल्ड वाइड एंड इट्स क्लासिफाइड एज द पैंडेमिक, ठीक है। पैंडेमिक, पैंडेमिक, ठीक है, ऐसी स्थिति होती है जो यूनिवर्सल उसकी डिजीज का स्प्रेडिंग होती है, उसको पैंडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक होती है पर्टिकुलर कुछ ही एरियो में ये इसको स्प्रेडिंग होती है। इसके बाद में है कौन सी है, तो रस्ट डिजीज है, अर्गोट डिजीज है, लेट ब्लाइट इन पोटैटो है, या फिर क्या है, डाउनी मिल्ड्यू है इसमें, ठीक है। तो जो पेंडेमिक है, वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में फैली हुई है, वो कौन सी फंगस की स्पीसीज है, वो हमारी है लेट ब्लाइट ऑफ द पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये किसके थ्रू होती है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के थ्रू होती है, तो इसको भी याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है 21 है, और 21 हमारा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लब रूट डिजीज इन क्रूसीफर। क्रूसीफर में क्लब रूट डिजीज होती है, किसके थ्रू होती है, हमारे कौन सा फंजाई इसमें रेस्पॉन्सिबल है, हमारा क्या है, प्लाज्मोडियो फोरा ब्रेसिकाई है हमारा क्या, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है, वेंचुरिया एनिक्वालिस है हमारा क्या, अस्टिलेगो मैडिस है हमारा, ठीक है। तो कौन सी है जो क्लब रूट डिजीज को कॉज करता है, क्लब रूट डिजीज को कॉज करता है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकाई, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना, कहाँ से भी थोड़ा सा गैस लगाता है, ब्रेसिकेसी या फिर क्रूसीफेरी हमारी क्या इस फैमिली का भी नाम होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा द डिसअपीयरेंस ऑफ द क्लोरोफिल इन इन्फेक्टेड प्लांट्स इज नोन। जब क्लोरोफिल हमारे प्लांट में होते हैं, लीव्स में होते हैं, वो कैसे होता है, डिसअपीयरेंस हो जाता है, यानी नष्ट होने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसी लीव्स को क्या कहेंगे, ठीक है। ऐसी लीव्स को क्या है, नेक्रोसिस कहेंगे, क्लोरोसिस कहेंगे, बिल्ट कहेंगे, फिर ब्लाइट कहते हैं। तो ऐसी स्थिति को जो क्लोरोफिल नष्ट होने लगता है उसको क्लोरोसिस कहते हैं हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा
23 है, और 23 हमारा MCQs कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज नोन फॉर द कॉजिंग द पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज होती है जिसमें ठीक है लिप्स में स्प्यूल्स बन जाते हैं और पॉस्ट्यूल्स बन जाते हैं, उसमें देखते हैं तो बहुत सारा एक पाउडर जैसा संरचना निकलती है बिल्कुल। ठीक है, उसको क्या कहते हैं और कौन उसको फैलाता है? तो इरिसाइफेल्स होता है, म्यूकर है, पाइथियम है, क्लेबिसेप्स है हमारा। इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? इरिसाइफेल्स है हमारा। ठीक है, तो इरिसाइफेल्स हमारे ये पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज कॉज करते हैं हमारा। ठीक है, पाइथियम हमारा क्या है? सीडलिंग ऑफ ये डिजीज कॉज करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा विच फंगल स्पीसीज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द साल्मन डिजीज इन फिशेस। एक साल्मन डिजीज होती है और खासकर फिशेस, साल्मन फिशेस में होती है। कौन सा फंजाई है? अधिकतर फंजाई हमारे कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं, बट कुछ हमारे एक्वाटिक फंजाई भी होते हैं। एक्वाटिक फंजाई भी होते हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक फंजाई है, एस्परजिलस है, सैक्रोमाइसिस है, सेप्रोलिग्निया है, या फिर क्या है? न्यूरोस्पोरा है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? सेप्रोलिग्निया है हमारा। ठीक है, एक्वाटिक फंजाई है, सेप्रोलिग्निया है, साल्मन डिजीज इन फिशेस में कॉज करता है हमारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है 25 है, कह रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ द म्यूकर स्पोरेंजिया। म्यूकर स्पोरेंजिया होती है, तो म्यूकर स्पोरेंजिया की शेप कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है, ग्लोबोस होती है, इरेगुलर होती है, फिर क्या है? कॉलोनियल होती है हमारा। ठीक है, तो कैसी होती है ये ग्लोबोस शेप में आपको देखने को मिलती है इसकी। ठीक है, सिलेंड्रिकल हमारा क्या है? एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनाते हैं, और ग्लोबोस स्पेरिकल फॉर्म में इसको क्या है? स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है हमारा। ठीक है, इसके बाद में विच पार्ट ऑफ द म्यूकर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द असेक्सुअल स्पोर्स। असेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, तो कौन सा पार्ट इसमें पार्टिसिपेट करता है? रेस्पॉन्स होता है, जाइगोस्पोर होता है, स्पोरेंजियो फोर होता है हमारा, राइजोइट्स होता है, फिर माइसीलियम हमारा होता है। ठीक है, तो इसको होता है स्पोरेंजियो फोर। स्पोरेंजियो फोर एक पार्ट ऑफ द फंगस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द असेक्सुअल स्पोर्स। इसके बाद में नेक्स्ट है माइसीलियम, इसमें देखने को मिलता है बहुत सारे। अगर हाइफा, हाइफा क्या होते हैं? फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं हमारी, थैलस होता है हमारा फंगस का, ये सब मिल जाते हैं और नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट है विच फॉलोइंग इज absent इन द म्यूकर। तो म्यूकर में कौन सी चीज absent होती है, कौन सा पार्ट absent होता है? तो राइजोइट्स अभी हमने पढ़े थे, राइजोइट्स ये क्या है? मिनरल और फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। स्पोरेंजिया स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। स्पोरेंजियो फोर्स से अभी हमने बात करी, सेक्चुअल स्पोर्स का फॉर्म, तो नन ऑफ एबव इसका हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ एबव हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है 28 है, और 28 हमारा कह रहा है विच टाइप ऑफ द माइसीलियम इज फाउंड इन म्यूकर। तो म्यूकर में माइसीलियम होता है। ठीक है, वो उस माइसीलियम को कौन सा माइसीलियम होता है? सेप्टेड होता है, सिनोसिटिक होता है, यूनिसेलुलर होता है, या फिर क्या है? वेस वेसिकुलर होता है। तो ये कैसा होगा? ये जो इसका माइसीलियम होता है हमारा, ठीक है, माइसीलियम में बहुत सारे क्या चीज देखने को मिलेंगे? न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, इसमें न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, बट कोई सेप्टा इसमें नहीं होता है। ठीक है, कोई सेप्टा इसमें नहीं होते हैं। जब ऐसी कंडीशन होती है कोई सेप्टा नहीं होते हैं और एक सेल है और बहुत सारे इसमें क्या है? विदाउट सेपरेशन न्यूक्लियस उसमें होते हैं, तो उनको कहते हैं सिनोसिटिक बॉडी या सिनोसिटिक। तो इनका जो माइसीलियम होता है कैसा होता है? सिनोसिटिक होता है हमारा। आसेप्टेड होता है, सिनोसिटिक होगा। ठीक, सेप्टेड नहीं, आसेप्टेड, सिनोसिटिक हमारा इसका माइसीलियम होता है। इसके बाद में ठीक है, और 29 है, और 29 हमारा है क्वेश्चन 29 कह रहा है विच म्यूकर हाइफी रिवर टू फ्लामेंटन स्ट्रक्चर इन द प्रेजेंस ऑफ विच गैस। अभी हमने बात की थी कौन सी गैस में जो म्यूकर का फिलामेंटस होता है,
तो वो ऑक्सीजन जिसको नहीं मिलती है तो किसमें क्या है, टोरुला में क्या है, कन्वर्ट हो जाता है, टोरुला में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब कह रहे हैं अब ऑक्सीजन उसको मिल जाएगी तो कौन सी गैस है, मतलब मिल जाएगी तो किसमें, फिलामेंटस में दोबारा से ये आ जाएगा। ठीक है, तो दोबारा से आने के लिए ऑक्सीजन उसको मिल जाएगी तो दोबारा से फिर फिलामेंटस में आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है 30 है, कह रहा है विच टाइप ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स आर फाउंड इन द म्यूकर। म्यूकर में असेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, तो कौन से होते हैं असेक्सुअल स्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स बनते हैं, जो स्पोर्स बनते हैं हमारे क्या है, वो स्पोर्स बनते हैं, फिर क्या है, कोनिडिया इसमें फॉर्मेशन होता है हमारा। ठीक है, तो इसमें बनते हैं एप्लानो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, एप्लानो स्पोर्स। ठीक है, एप्लानो स्पोर्स क्या होती है, इसमें जो सेल होती है तो सेल वॉल हमारी कैसे हो जाएगी, थिक हो जाएगी, एडवर्स कंडीशन में होगी और सेल वॉल कैसे हो जाएगी, थिक हो जाएगी, रेजिस्टेंस हमारी हो जाती है हमारी। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, स्पोर्स का फॉर्मेशन इसमें होता है हमारा। ठीक है, तो ऐसे इसको क्या है, एप्लानोस्पोर्स कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन आएगी म्यूकर फॉर्म्स विच टाइप ऑफ द स्पोर्स। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो कौन से इसमें क्या है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है हमारा। ठीक है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो क्या है, क्लेमाइडो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, क्लेमाइडो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है 32 है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ द म्यूकर इज होमोथैलिक। ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो होमोथैलिक हमारी स्पीसीज है। होमोथैलिक क्या है, म्यूकर जिनीवेंसिस है हमारा, क्या है म्यूकर म्यूसोडियो है हमारा, क्या म्यूकर रेसिमोसिस है, फिर म्यूकर इंडिकस है हमारी। ठीक है, तो कौन सी है जो होमोथैलिक हमारी स्पीसीज है, तो होमोथैलिक हमारी स्पीसीज है म्यूकर जीनेवेंसिस है। ठीक है, तो म्यूकर जीनेवेंसिस ऐसी स्पीसीज है जो क्या है, होमोथैलिक है। इसके बाद में नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ट्राइस्पोरिक एसिड इन म्यूकर। तो ट्राइस्पोरिक एसिड इन म्यूकर में इसमें क्या हो रहा था, गैमीटेंजियल कॉपुलेशन हो रहा था, तो गैमीटेंजियल कॉपुलेशन के रोकने के लिए इस एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था, ट्राइस्पोरिक एसिड। तो रेगुलेट हो रहा था किसको, रेगुलेट गैमीटेंजियल कॉपुलेशन। गैमीटेंजियल कॉपुलेशन रोकने के ट्राइस्पोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, म्यूकर की बात कर रहे हैं। ठीक है, म्यूकर हमारा कौन से क्लास को, फाइकोमाइसिटीज को बिलोंग करता है, और फाइकोमाइसिटीज को हम क्या है, एल्गल फंजाई के नाम से इसको क्या है जानते हैं। ठीक है, म्यूकर को, ठीक है, इसके बाद में व्हाट इज द फॉर्म्ड आफ्टर द फ्यूजन गैमीटेंजिया इन म्यूकर। जब गैमीटेंजिया का फ्यूजन होगा तो क्या चीज बनेगा हमारा, जाइगोस्पोर्स। ठीक है, जाइगोस्पोर्स बनेंगे, बेसिडियोस्पोर्स इसमें बनते हैं, कोनिडियम बनेगा, या फिर क्या एप्लानोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें क्या है, जाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, इसलिए जाइगोमाइसिटीज इसको ग्रुप में रखा गया है हमारा। ठीक है, जाइगोमाइसिटीज जब दोनों का फ्यूजन होगा तो ऊ स्पोर्स, ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज दो में डिवाइड किया गया है हमारे किसको, फाइकोमाइसिटीज को। इसके बाद में नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडस्ट्रियल यूज ऑफ द म्यूकर। तो म्यूकर का इंडस्ट्रियल यूज कैसे है, तो प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल में करते हैं, एंटीबायोटिक सिंथेटिक सिंथेसिस में करते हैं, लेदर टैनिंग में करते हैं, फिर क्या है, प्लास्टिक प्रोडक्शन में करते हैं। तो फर्मेंटेशन हो रहा था, तो फर्मेंटेशन क्या, अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए म्यूकर का यूज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है 36 है, और 36 हमारा कह रहा है म्यूकर स्पीसीज आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द विच एंजाइम। तो विच एंजाइम के लिए इसका यूज किया जाता है, कौन सा, एमाइलेज है, लाइपेज है, और हमारा प्रोटीएज है। तो ऑल ऑफ एबव हो जाएंगे, तीनों के तीनों एंजाइम का प्रोडक्शन हमारा म्यूकर से किया जाता है, और सैक्रोमाइसिस से भी यही एंजाइम्स निकाले जाते हैं। ठीक है, ईस्ट। इसके बाद में विच म्यूकर स्पीसीज इज कॉमनली यूज्ड फॉर द फूड फर्मेंटेशन। फूड फर्मेंटेशन हो रहा है, बहुत सारे एंजाइम्स निकाले जा रहे हैं, बहुत सारी बाइंस इससे प्रिपेयर की जा रही है, अल्कोहल इससे प्रिपेयर किया जा रहा है, लेकिन स्पीसीज हमारी कौन सी है जो यूज की जा रही है इन सब। तो म्यूकर इंडस है,
म्यूकर म्यूसिडियो है, म्यूकर हिमेलिस है, म्यूकर सर्सिनेलॉइडिस है, सर्सिनेलॉइडिस है हमारा, ठीक है। तो कौन सी है हमारी, तो म्यूकर सर्सिनेलॉइडिस है, ये इंपॉर्टेंट है। म्यूकर सर्सिनेलॉइड सर्सिनेलॉइडीज है हमारी, यूज होती है हमारी किसके लिए, फूड फर्मेंटेशन के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट है 38 है, और 38 हमारा कह रहा है म्यूकर प्लेस आ रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री। तो कौन सी इंडस्ट्री में ये अच्छा रोल प्ले करता है, यूज किया था, तो हमारा क्या डेयरी हो जाएगा, टेक्सटाइल लेदर नहीं, डेयरी में अच्छा रोल प्ले करता है हमारा, ठीक है। इसके बाद में विच मेटाबॉलिक प्रोसेस इन म्यूकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन, ठीक है। सिट्रिक एसिड हमारा म्यूकर से ही निकाला जाता है, लेकिन कौन सी प्रोसेस से ये निकाला जाता है, फर्मेंटेशन से इसको यूज किया जाता है, फोटोसिंथेसिस, एरोबिक रेस्पिरेशन या हाइड्रोलाइसिस। तो ये क्या, फर्मेंटेशन से इसका उपयोग किया जाता है। और सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन हमारा क्या है, म्यूकर से बनाया जाता है। म्यूकर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी क्या है, फूड इंडस्ट्री के लिए। इसके बाद में क्या है, म्यूकर स्पीसीज इज कॉज्ड फूड स्पॉइलेज ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कुछ है जो फूड को खाने को खराब भी करती है हमारे म्यूकर को, कौन सी स्पीसीज है, टॉक्सिन प्रोडक्शन करती है, म्यूकोटॉक्सिन रिलीज करती है, या फिर डीकम्पोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करती है, या फिर ऑल ऑफ हमारे क्या है, एवब इसमें करती है। तो जो म्यूकर की स्पीसीज है खाने को खराब करती है, तो सारे सब कुछ उसमें मेंशन कर देती हैं, उनमें टॉक्सिन कर देंगे, माइकोटॉक्सिन रिलीज कर देंगे, डीकम्पोज कार्बोहाइड्रेट कर देंगे, इसकी वजह से ऑल ऑफ एबव हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है 41 है, और 41 कह रहा है विच फंगल ग्रुप डस म्यूकर बिलोंग। इनमें से कौन सा है ग्रुप है जो म्यूकर बिलोंग करता है। अभी हमने बात की थी म्यूकर हमारा क्या है, जाइगोमाइसेटिस ग्रुप को क्या है, बिलोंग करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है 42 है, ठीक है। म्यूकर को हम क्या है, पिन मोल्ड के नाम से भी इसको क्या है, म्यूकर को जानते हैं, ब्लैक मोल्ड के नाम से भी म्यूकर को जानते हैं। विच म्यूकर स्पीसीज कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन द डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो कौन सी उगती है, जो सड़े गले पदार्थ ऑर्गेनिक पे उगते हैं उनको क्या सेप्रोफिटिक कहते हैं। लेकिन कौन सी स्पीसीज है जो सेप्रोफिटिक है, म्यूकर म्यूसिडियो है, म्यूकर रेसिमोसिस है, म्यूकर इंडस है, म्यूकर हिमेलिस है हमारी, कौन सी है जो सड़े गले पदार्थ को होते हैं, तो म्यूकर म्यूसिडियो हमारी, ठीक है। म्यूकर म्यूसिडियो स्पीसीज है जो सेप्रोफिटिक है। इसके बाद में म्यूकर रिप्रोड्यूस आसेक्सुअली बाय द प्रोड्यूसिंग विच टाइप ऑफ द स्पोर, कौन से स्पोर्स का प्रोडक्शन करती है जब आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, कोनिडिया करेंगे, बेसिडियो स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है, स्पोरेंजियो स्पोर बनाएगा, या फिर क्या है, जू स्पोर्स का फॉर्मेशन ये करती है। अभी हमने बात की थी ये स्पोरेंजियो स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है जब आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है। म्यूकर स्पीसीज की बात कर रहे हैं। 44 है हमारा कह रहा है म्यूकोर माइकोसिस, एक म्यूकोर माइकोसिस डिजीज होती है, डिजीज कॉज्ड बाय द म्यूकर स्पीसीज करती है, प्राइमरली अफेक्ट्स विच टाइप ऑफ द ह्यूमंस को, ठीक है, विच सिस्टम, ये कौन से सिस्टम को अफेक्ट करती है, हमारे क्या है म्यूकोर माइकोसिस। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है, इससे हो जाएगा तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम्स आएगी, कफ होने स्टार्ट हो जाएगा, खांसी इसमें आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है म्यूकोर माइकोसिस, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। इसके बाद में 45 है, और 45 हमारा क्वेश्चन कह रहा है म्यूकोर स्पीसीज आर इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑर्गेनिक एसिड। इनमें से कौन सा है जो ऑर्गेनिक एसिड इंडस्ट्री लेवल पर प्रोडक्शन हो जाएगा, तो एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है। तो अभी हमने बात की थी फर्मेंटेशन कैसा, सिट्रिक एसिड यहाँ से प्रोड्यूस होता है। इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द म्यूकर स्पीसीज। तो म्यूकर स्पीसीज का की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये फ्लैजिलेट होता है, नॉन मोटाइल होता है, प्रोड्यूस इनसाइड एस
एस्काई का प्रोडक्शन करता है, या बडिंग स्पोर्स इसमें क्या है फॉर्मेशन हो। तो इसका है कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है, असेप्टेड होता है, नॉन मोटाइल असेप्टेड होता है, ठीक है। सिनोसिटिक थैलस इसका होता है, नॉन मोटाइल असेप्टेड सिनोसिटिक इसका कैसा होता है, थैलस इसका होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है 47 है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल कंडीशन फेवर म्यूकर ग्रोथ, म्यूकर ग्रोथ के लिए कौन सी एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छी है जिसमें म्यूकर अधिक से अधिक ग्रो करता है। तो ड्राई कंडीशन और कोल्ड कंडीशन होनी चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए एंड लो मॉइस्चर होना चाहिए, यहाँ पे वार्म होना चाहिए, थोड़ी गर्माहट होनी चाहिए और मॉइस्चर कंडीशन होनी चाहिए, और डायरेक्ट सनलाइट हो वहाँ पे होता है, ठीक है। तो क्या है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं होनी चाहिए, कंडीशन थोड़ी सी गर्माहट होनी चाहिए वहाँ पे, और मॉइस्चर कंडीशन नमी वहाँ पे बनी रहे। तो ऐसी स्थिति में म्यूकर बहुत तेज ग्रो होता है। म्यूकर रिप्रोड्यूस सेक्चुअली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, तो सेक्चुअली जब प्रोड्यूस करता है तो कौन सी प्रोसेस हो, तो गैमीटेंजियल कॉपुलेशन होता है, और गैमीटेंजियल कॉपुलेशन के लिए एक एसिड था जो ट्राइस्पोरिक एसिड होता है, वो उसको रेगुलेट करता है हमारा, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट हमारा हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रोड्यूस बाय द म्यूकर स्पीसीज फॉर इंडस्ट्रियल यूसेज, ठीक है। तो म्यूकर के लिए एमालेज था, सेलुलेज था, लाइपेज था हमारा, या फिर ऑल ऑफ एबव इसमें था, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ एबव था, इसमें प्रोटीएज भी यहाँ से निकाला जाता है, प्रोटीएज एंजाइम भी यहाँ से निकाला जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे एंजाइम्स हमारे क्या म्यूकर स्पीसीज से निकाले जाते हैं। म्यूकर स्पीसीज हमारे इंडस्ट्रियल पर्पस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट फंजाई है। विच इंडस्ट्री प्रोड्यूस इज नॉट एसोसिएट विद द म्यूकर स्पीसीज, म्यूकर स्पीसीज कौन सी इंडस्ट्री इससे नहीं है हमारा, ठीक है। सिट्रिक एसिड निकाला जाता है, पेनिसिलिन इससे निकाला जाता है, अभी देखेंगे अल्कोहल बनता है, एंजाइम्स इससे बनते हैं, सारे बनते हैं, बट हमारे क्या है पेनिसिलिन इससे नहीं बनती है। पेनिसिलिन को वंडर, ठीक है, वंडर ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं, और फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट हमारी ये ड्रग है, ये फर्स्ट ड्रग है हमारे क्या है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन हमारा किससे निकाला जाता है, एक पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से निकाला है, और नोटेटम, ठीक है, ये दोनों के पेनिसिलियम क्राइसोजेनम पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई से इसको क्या है आइसोलेट किया था, ठीक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको आइसोलेट किया था, कब किया था 1929 में इसको क्या है, ठीक है, किया था। और उनको 1945 में इनको क्या है इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, ठीक है। तो ये 50 एमसीक्यूज थे हमारे, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और मुझे भी सपोर्ट करिए ओवरऑल वॉच करने के लिए। थैंक यू।